देखा सुना सुना। दोस्तों, ये कहानी हुसैनपुर गांव की है, जहां के लोग बहुत ही मेहनती एवं ईमानदार थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से यहाँ के लोग बहुत परेशान थे और परेशानी का कारण था गांव के बाहर से आए 3 अनजान लोग। ये तीनों बहुत बड़े धूर्त थे। रास्ते से आने जाने वाले लोगों को बड़ी आसानी से अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेते थे और तीनों मिलकर किसी को भी धोखे से ठग लेते थे। गांव के ही राम बहादुर, जिन्हें लोग बहादुर काका के नाम से पुकारा करते थे, एक दिन सुंदर सी गाय को लेकर गांव आ रहे थे कि रास्ते में तीनों ठगों ने उन्हें देख लिया और फिर अपनी योजना अनुसार। काका राम राम। राम राम बेटा, राम राम। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं काका, हम यहीं पास के गांव से हैं। आप इतनी धूप में कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम मेले से गाय खरीद कर ला रहे हैं। काका, गाय तो आपकी बहुत सुंदर है। कितने में लिया है आपने? हाँ बेटा, गाय का नाम भी सुंदरी है। पूरे 10,000 में खरीदी है। लेकिन काका। लेकिन क्या बेटा? काका, आपकी गाय सुंदर तो है लेकिन लंगड़ी है। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं काका, सही कह रहा हूँ। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। वैसे काका, आपकी इस लंगड़ी गाय को मैं 4,000 में खरीद सकता हूँ और आप परेशानी और अपनी बेइज्जती से बच जाएंगे। मुझे नहीं बेचनी अपनी गाय। मेरी गाय अच्छी है। तुम जाओ, मैं चलता हूँ। अरे काका, कहाँ जा रहे हो? रुको तो, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। इसके बाद कुछ दूर आगे चलने पर दूसरा ठग आता है। अरे काका, इतनी सुंदर गाय, बहुत प्यारी और सुंदर गाय है आपकी। हाँ बेटा, पूरे 10,000 की है। अभी पास के गांव से खरीद के ला रहा हूँ। सचमुच अच्छी है ना मेरी गाय? हाँ काका, आपकी गाय बहुत अच्छी है। लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। गाय तो आपकी बहुत अच्छी है काका, लेकिन ये लंगड़ी क्यों है? क्या बकवास करते हो? आप खुद देख लीजिए काका। वैसे मैं इस गाय को पूरे 3,000 में आपसे खरीद सकता हूँ। चुप रहो, हमसे मजाक मत करो। बकवास करते हैं सब। मेरी सुंदरी बहुत अच्छी है। काका, दूसरे ठग से तो बच गए, लेकिन आगे तीसरा ठग उनका इंतजार कर रहा था। काका, लगता है आप बहुत दूर से आ रहे हैं। हाँ बेटा, पास के गांव से आ रहा हूँ। कोई बात नहीं है बाबा, आप आइए, शरबत पी लीजिए और गाय को भी पानी पिला दीजिए। काका शरबत पी लेते हैं और गाय को भी पानी पिला देते हैं। काका, आपने गाय तो बहुत ही अच्छी खरीदी है, लेकिन ये लंगड़ा के क्यों चल रही है? अब काका कभी गाय की तरफ देखते हैं तो कभी शरबत वाले की तरफ, और बिना कुछ बोले अपनी गाय लेकर यह सोचते हुए चल देते हैं कि कहीं सचमुच मेरी गाय लंगड़ी तो नहीं। तभी अचानक गाय का एक पैर गड्ढे में पड़ जाता है। काका, अगर गाय बेचनी हो तो पूरे 2,000 में आपकी लंगड़ी गाय मैं खरीद सकता हूँ। गाय का पैर गड्ढे में पड़ जाने से गाय थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगती है। अरे ये क्या? ये तो लंगड़ी है। इसे लेके चलूंगा तो गांव में तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या हुआ काका, क्या सोच रहे हो? 2,000 रुपए कम नहीं है इस लंगड़ी गाय के लिए। बहादुर काका सोच में पड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम ही ले लो। इस प्रकार इन ठगों की चर्चा दूर दूर के गांवों तक होने लगी।
इसी गांव में गरीब ननकू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। ननकू की गरीबी के कारण गांव वाले हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। जब भी वो गांव वालों के सामने अपनी कोई बात रखता तो सब हंसी में उसकी बात टाल दिया करते थे। जब ननकू ने ठगों से निपटने का उपाय गांव वालों को बताया तो एक बार फिर सबने उसकी गरीबी का मजाक उड़ा दिया। ननकू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। परेशान ना हो बेटा, भलाई का काम हमेशा नेक दिल से किया जाता है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन ईमानदार हैं। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर तुमको लगता है कि तुम उन ठगों को अच्छा सबक सिखा सकते हो तो बिना किसी चिंता के आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ननकू ने माँ की बात मानकर एक योजना बनाई। अपने साथ एक दुबली पतली गाय लेकर और खुद साहूकार बनकर 2 नौकरों के साथ ननकू उसी रास्ते पर चल दिया। शाम हो गई, अभी तक इधर से कोई नहीं आया। लगता है अब हमें यह गांव छोड़कर कहीं और चलना पड़ेगा। वो देखो, लगता है कोई साहूकार आ रहा है। देखो, सब मिलकर समझदारी से काम लेना। ये साहूकार हमसे बचकर नहीं निकलना चाहिए। बहुत जोर की प्यास लगी है, देखो कहीं पानी हो तो पिलाओ। सेठ जी, मैं उस ठेले से पानी लेकर आता हूँ। जाओ, लेकिन पानी लेकर जल्दी आना। गाय के गोबर देने का समय हो गया है। जी सेठ जी। भाई, जल्दी से 1 गिलास पानी देना सेठ जी के लिए। भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं? शरबत वाले की बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि उधर गाय गोबर करने लगी थी। नौकर पानी छोड़कर गाय के पास भाग कर जाता है और गोबर हटाकर उसमें से पीला सोने का सिक्का निकालता है। तीनों ठग ये सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। उन्हें ये तो मालूम ही नहीं था कि ननकू ने गाय के खाने में सोने के सिक्के मिला दिए थे। भाई, थोड़ा पानी इस पर गिरा देना। अरे भाई, ये क्या? गोबर में सोना? ये तो कुछ भी नहीं है। आज गौमाता ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। थक गई हैं, इसलिए थोड़ा कम गोबर दिया है। ये तो रोज का काम है। अगर ये गाय हमको किसी भी तरह से मिल जाए तो फिर ये रोज रोज के काम से फुर्सत हो जाए। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर वो सेठ अपनी सोने वाली गाय हमें क्यों देगा? भाई, हम ये गाय तो लेकर ही रहेंगे, चाहे जो भी कीमत हो। और तीनों ठग ननकू के पास पानी लेकर खुद आ जाते हैं। लीजिए सेठ जी, पानी पीकर आप अपनी प्यास बुझा लीजिए। धन्यवाद भाई, आप बड़े नेक लोग हैं। चलिए सेठ जी, अब देर हो रही है। अरे 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 अरे, रुकिए सेठ जी, इतनी दुबली पतली गाय को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ आप सेठ जी और कहाँ ये दुबली पतली गाय? अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। अरे अरे सेठ जी, आप तो बुरा मान गए। अच्छा चलिए, ये गाय आप हमें बेच दीजिए, जो भी कीमत होगी हम आपको दे देंगे। देखो, ऐसा है, हमें यह गाय नहीं बेचनी है और तुम तीनों मिलकर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। आप कीमत बताइए, हम कोशिश करेंगे। वैसे तो अपनी गाय बेचनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग चाहते हो तो गाय के वजन के बराबर धन लाना होगा। छोड़ो, जाने देते हैं। इतना धन हम कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये गाय गोबर नहीं, सोना देती है। तभी गाय फिर से गोबर कर देती है। वो देखो, फिर से गोबर में सोना। चलो अपना सारा धन लाकर वजन करा लेते हैं। ठीक कह रहे हो सेठ जी, हम अभी गाय के बराबर धन लेकर आते हैं। ठीक है, जाओ जल्दी करो, शाम हो रही है। तीनों ठग जल्दी से अपना सारा धन बोरियों में भरकर ले आते हैं। लीजिए सेठ जी, वजन कर लीजिए। तीनों ठगों का सारा धन तराजू पर रखा गया, लेकिन तराजू थोड़ा भी नहीं हिला।
ये देखकर तीनों ठग खुद तराजू पर चढ़ गए। ये क्या, ये तुम तीनों क्यों चढ़ गए? अब तो धन के साथ तुम तीनों का भी वजन हो गया। तुम तीनों अब हमारे लिए काम करोगे। हमें मंजूर है, पर गाय हमारी रहेगी। ठीक है, तुम तीनों मेरे साथ चलो और मेरे लिए काम करो। और गाय जो भी गोबर देगी उसे तुम साफ करना। ठीक है, पर उसमें जो सोना देगी वो हमारा रहेगा। ठीक है, तुम गोबर साफ कर दिया करना। इस प्रकार ननकू की चतुराई से गांव वालों का सारा धन उन्हें वापस मिल गया और तीनों ठग लालच में आकर सोना पाने के चक्कर में गोबर उठाने लगे।